नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को देखते हुए नई राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो वहीं अब शिवसेना को बीएमसी से हटाने के लिए एकनाथ शिंदे और बीजेपी काफी एक्शन मोड में है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आ सकते हैं, जिसको लेकर लुक्का छुपी मुलाकात भी हो रही है। अगर वाकई राज ठाकरे ये कदम उठाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लुक्का छुपी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? देखिए, दो तरह की बातें हो रही है। महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है वो बीएमसी को लेकर ज़्यादा एक्टिव मोड में एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों हैं। लेकिन ये जो राजनीति चल रही है अभी, वो दो तरह की है। एक तो है गठबंधन को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे साहब की जो है ये गठबंधन करे। उसमें राज ठाकरे को बताया जा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा अभी तक। पहले स्थिति यह है कि जब आप शिवसेना से अलग हुए थे तो कुछ समय तक आप बेहतर स्थिति में थे। 29 सीटें मिली थी बीएमसी में एमएनएस को, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां गड़बड़ हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, शिवसेना के साथ गठबंधन भी हुआ और इसके कारण राज ठाकरे तीसरे दर्जे पे चले गए, सबसे नीचे के स्तर पर चले गए और उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई। लेकिन अब एक मौका है जो आप पहले भी देख रहे थे। बीएमसी चुनाव के पहले ही राज ठाकरे ने उस समय उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला था जब शिवसेना के अंदर बगावत की कोई चर्चा नहीं थी। लाउड स्पीकर विवाद चला और राज ठाकरे ने अपना एजेंडा भी निर्धारित कर दिया कि हम बीएमसी में क्या लेकर जाएंगे। तो एक तो गठबंधन की बात चल रही है कि आप साथ में आ सकते हैं, कुछ सीटों पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ सीटें आप अपने साथ रख सकते हैं और उसके बाद हम लोग चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जो संभावित गठबंधन है उसके खिलाफ एक बड़ा संगठन बना सकते हैं। जी, गठबंधन करेंगे या अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? तो ये दूसरी स्थिति है। जो पहला गठबंधन की चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ। दूसरे स्तर पर विलय की बात चल रही है, दो पार्टियों को मिलके एक पार्टी बनाने की बात चल रही है, वो एकनाथ शिंदे के साथ हो रही है। एकनाथ शिंदे कई बार मुलाकात कर चुके हैं राज ठाकरे के साथ और राज ठाकरे ने भी कुछ मन दिखाया है, संकेत दिए हैं। कई बड़े बयान भी आए थे जब उद्धव की सरकार गिरी थी, तो राज ठाकरे काफी खुश नजर आए। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को गिराने के पीछे राज ठाकरे का एक तरह से कहा जाए तो राज ठाकरे के भी परोक्ष तौर पर बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हंगामा चला और उद्धव ठाकरे के ऊपर सबसे बड़ा हमला और सबसे जो बड़े आरोप लगे कि वो अपनी विचारधारा से पूरी तरह से हट गए हैं, वो आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के बाद राज ठाकरे ने ही आक्रामक तरीके से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया कि अजान के मुद्दे पर इतने घिर गए थे उद्धव ठाकरे कि इन्हें औरंगाबाद में रैली करनी पड़ी। बताना पड़ा कि बाला साहब ठाकरे अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर क्या कहते थे, ये राज ठाकरे बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं बता रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब जो दूसरा जो राजनीतिक सरगर्मी चल रही है वो एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच चल रही है बातचीत को लेके। एकनाथ शिंदे का मानना है कि एमएनएस की स्थिति बहुत मजबूत तो नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों ने भी एक गुट बना लिया है, वो शिवसेना का ही गुट है। हो सकता है कि असली शिवसेना का जो सिंबल है इसी को मिल जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये चुनाव आयोग इसका फैसला लेगा। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी पूरे ठाकरे परिवार में से एक बड़ा चेहरा ठाकरे परिवार का चाहिए। ये सामान्य तरीके से कहा जाता है कि नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन नाम में भी बहुत कुछ रखा हुआ रहता है। अब ठाकरे परिवार की विरासत के लिए जो संघर्ष चल रहा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच कि वैचारिक विरासत के उत्तराधिकारी कौन होंगे, उसमें एकनाथ शिंदे भी आ गए। उन्होंने भी दावा ठोक दिया है कि हम तो बाला साहब ठाकरे के ही उत्तराधिकारी हैं, उनके विचार पर ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव रखा था कि हम दोनों एक हो जाते हैं और एक अगर शिवसेना
कि लड़ाई में असली शिवसेना हमारे साथ आ गई तो भी आप हमारे साथ रहेंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन ठाकरे खानदान का नाम शिंदे सेना के साथ जुड़ेगा, ये तो उद्धव ठाकरे के लिए एक और सबसे बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा झटका रहेगा और इसी झटका देने के लिए यही लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आगे की है, जिसकी तैयारी के लिए ये सारी कवायदें की जा रही है। इसके लिए राज ठाकरे का संकेत इसलिए कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने कुछ शर्तें रखी है और ऐसी शर्तें तब रखी जाती है जबकि संभावनाएं इस बात की हो। एकनाथ शिंदे के साथ जो शर्त रखी गई है राज ठाकरे की, वो शर्त तभी रखी जा सकती है, नहीं तो डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर शिंदे ने ऐसा प्रस्ताव रखा तो राज ठाकरे कहते ये संभव नहीं है, हम लोग एक साथ नहीं आ सकते, हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे। संभावना इस बात की हो सकती है कि हम गठबंधन कर सकें, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी और ये शर्त ही बताता है कि दोनों के विलय होने की संभावना भी है। क्योंकि राज ठाकरे का कहना है कि उनकी जो पत्नी है शर्मिला ठाकरे, उनको राज्यसभा भेजो, और ये राज्यसभा भेजने वाले होंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी स्तर पर जो अपने अतिरिक्त वोट होते हैं उससे उनका समर्थन कर सकते हैं। और एक और शर्त है कि शर्मिला ठाकरे को राज्यसभा में भेजने के बाद जो विरोधी गुट हैं, जो एकनाथ शिंदे का गुट है, जो उद्धव विरोधी गुट है, उस गुट के राज्यसभा में नेता बनाया जाए शर्मिला ठाकरे को। दूसरे स्तर पर यह भी कहा गया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इस गठबंधन यानी कि शिंदे भाजपा गठबंधन की तरफ से उनके बेटे अमित ठाकरे को लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो क्या लगता है कि राज ठाकरे की शर्तों को मान लिया जाएगा? देखिए, राज ठाकरे के इन शर्तों को मानना मुश्किल तो नहीं है बहुत ज़्यादा। शिंदे के पास जो स्थितियां अभी है उसमें भी ये भी नहीं है कि उनको एक राज्यसभा या लोकसभा टिकट के लिए बहुत बड़ी मारामारी करनी पड़ेगी। ये अगर राज ठाकरे के आने की संभावनाओं पर ये दोनों अगर इस बात पर विचार करेंगे कि आगे की राजनीति कैसी हो सकती है, तो उसमें ये बहुत असंभव सी बात नहीं है। अमित ठाकरे राजनीति में आना चाहते हैं और अमित ठाकरे को लोकसभा का टिकट देने की शर्त रखी गई है। ये भी कहा गया है कि अगर अमित ठाकरे लोकसभा का टिकट लेते हैं, जीत जाते हैं चुनाव, वो केंद्र में जाते हैं, तो हो सकता है कि गठबंधन में रहेंगे तो ये जो महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का एक व्यक्ति मंत्री भी मोदी कैबिनेट में बन सकता है। तो ऐसे स्थिति में जब वहाँ मंत्री बन जाएंगे तो शर्मिला ठाकरे को आप राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, वो पीछे चली आएंगी, या राज्यसभा में ठाकरे जो विरोधी ठाकरे गुट है यानी कि जो शिंदे का गुट है उसका अपोजिशन लीडर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी शर्तें रखी गई है और ये शर्तें मानना भी असंभव सी बात नहीं लग रही है, क्योंकि शिंदे को क्या एक लोकसभा टिकट देना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे गुट का गठबंधन होगा तो उसमें अगर राज ठाकरे भी शामिल होंगे तो उस गठबंधन के बाद कुछ सीटें मिलेगी, उसमें से एक अमित ठाकरे को दिया जाएगा। राज्यसभा की बात जहां तक है तो राज्यसभा में शर्मिला ठाकरे को भेजा जा सकता है। तो ये स्थितियां बन रही है और इसका संकेत है कि राज ठाकरे भी को भी लग रहा है कि हमें एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा हो जाता है, तो बीएमसी चुनाव में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो यही पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव ही नहीं, आगे भी जो महाराष्ट्र में चुनाव होंगे सब में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। राज ठाकरे आक्रामक नेता हैं, उद्धव ठाकरे से ज़्यादा बड़ी क्षमता उनके अंदर है। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे के बदले उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी बना लिया और इसलिए राज ठाकरे अलग हो गए। बाला साहब ठाकरे जब तक रहे तब तक राज ठाकरे को उभरने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ वो रहते थे, उद्धव ठाकरे को प्रमोट कर रहे थे। तो बाला साहब ठाकरे का व्यक्तित्व ऐसा था, उसमें राज ठाकरे बहुत ज़्यादा शिवसेना को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद स्थितियां बदली, राज ठाकरे को लगने लगा कि अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी में नया नेतृत्व आ रहा है। तो उस समय भी वो सबसे पहले नेताओं में से एक थे जो उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को समर्थन करते थे, खुल के समर्थन करते थे। गुजरात दंगे का आरोप उनके ऊपर लग रहा था, फिर भी राज ठाकरे उनका समर्थन करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को अलग नहीं रखना चाहती थी। उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे के साथ जो कमिटमेंट था उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तवज्जो दी, उसके साथ गठबंधन हुआ। नहीं तो उस समय भी राज ठाकरे चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का साथ मिले, गठबंधन हो। अब उद्धव ठाकरे इस शर्त पर गठबंधन करना चाहते थे क्योंकि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ ना आए, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकते थे। अब स्थितियां बदली थी थोड़ी,
उद्धव ठाकरे के साथ यानी शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन टूटा तो राज ठाकरे की फिर संभावना बढ़ी। ऐसा लगने लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी भी राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेगी। अब उसी बीच में एकनाथ शिंदे आ गए। अब दो भी शिवसेना भी बट गई है और उसी बटी हुई शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन है। तो ऐसे में फिर से अगर राज ठाकरे इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं, शिंदे और राज ठाकरे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज ठाकरे के लिए भी आगे की संभावनाएं कमजोर हो जाएगी, जैसा कि पिछले 10 सालों से रहा है। तो ऐसे में राज ठाकरे के पास भी विकल्प कम ही हैं और अगर एकजुट हो जाते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए और इन लोगों के लिए भी, सबके लिए अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसकी अभी तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अपनी पार्टी का विलय कर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए एक और बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।